हेमचंद जी ने सबके नाम ले दिए। मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपने भीष्म पितामह माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जो बहुत बड़े हमारे कॉलोनियों के सरस से लड़ाई लड़ी इन्होंने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि हमारे बीच में आए। तमाम हमारे भाई हेमचंद जी और तमाम मेरे नेतागण, मैं सर झुका के आपको नमन करता हूँ। मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, क्योंकि चुनाव में नाम लेने से बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। जब चुनाव जीत जाएंगे सबके नाम, और तकरीबन मैं 70% लोगों के नाम जानता हूँ। तो साथियों, अभी बहुत कुछ हमसे पूर्व हमारे जिन्होंने आगे नेतागिरी करनी है वो सब लोग अपने विचार रखे। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। कल जो केजरीवाल जी ने कहा उसको मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि जो पेंशन है वो बंद नहीं होनी चाहिए। एक बड़े बूढ़े का सहारा होता है। जब उम्र 60 साल की हो जाए तो अब सरकार ने कहा है कि वो 2500 रुपये पेंशन बंधेगी अलग से। ये 2100 रुपये तो अलग से है, ये तो सम्मान राशि है, वो पेंशन है। तो अगर हमारे घर में 2 आदमी अगर दोनों को पेंशन मिले तो हमारे 46 के आसपास, 46 रुपए के आसपास हो जाते हैं। तो देश विदेशों में भी ऐसी स्कीम चलती है। और कल उन्होंने राशन कार्ड की, जिसकी मैं बात करता हूं, उसको भी टॉप प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि राशन कार्ड बहुत जरूरी है। जो पहले बने उसके बाद तो राशन कार्ड बने नहीं, और बहुत से लोग ऐसे जिनके राशन कार्ड है नहीं अभी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको 2-3 बातें ये बताना चाहता हूं। आज बीजेपी की सरकार है देश में, है या नहीं है? एमपी कौन है? बीजेपी का। अगर वो चाहे, क्या वो जॉन हम पे रह सकता है? ये बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं आपको। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमने ओ जोन से एफ जोन में डलवा दिया था। पर तो दुर्भाग्य ये रहा, उसने अपने किसी चेले को मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से स्टे करा दिया। सारी कार्रवाई लटक गई। जब हमने स्कूल का उद्घाटन किया खड्डा कॉलोनी में, माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आई थी, उसके बाद सबने काम करे, किसी ने, पुलिस ने काम नहीं रोके। हमें इस धर्म संकट में किसने फंसाया? ये बीजेपी के लोगों ने तो फंसाया। अब हमारा मनोज मिश्रा से क्या लड़ाई थी? हमारी कॉलोनी वालों की कोई लड़ाई थी नहीं। उसे क्या तकलीफ थी? हम वो एफ जोन में जाने के बाद वो सारा काम हमारा खराब हो गया। अगर 4-6 महीने मेंबर पार्लियामेंट बने उस व्यक्ति को हो गए। क्या ये कोई बड़ा काम है? हम वो जोन में आते ही नहीं है। वो जोन जमुना से 300 मीटर का दायरा, धारा से। जब मैं विधायक था तो मैंने वो सारा सर्वे करवाया था। उसके बाद हमारा पुछता है, और हमने सरकार से कहा तुमने जे क्लस्टर बसा दिया, वो भी तो वो जोन में थे। वहां स्कूल आपने बना दिए, बिजली दे दी, पानी दे दिए, थाना बना दिया, तो वो भी तो वो जोन में थे। परंतु साथियों, ये जो तलवार हमारे ऊपर लटकाई गई है, ये उस व्यक्ति ने जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए हमारे साथ ही काम किया है। और मेरी लड़ाई उसी व्यक्ति से इस बात के ऊपर ही है। अगर तेने वो जोन लगवाना तुर्काबाद में लगवा लेना, हमें क्यों मार रहा है? अरे हम मकान बनाए, बच्चे अगर शादी हो जाए किसी बच्चे की तो परिवार बढ़ेगा, तो मकान तो बनाना पड़ेगा। अब मकान बनाने के लिए इतने का मकान नहीं, इतनी फीस देनी पड़ेगी। कोई हैंडपंप लगाए उसकी फीस देनी पड़ेगी। ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? और जगह तो कहीं नहीं हो रहा है सर। तो ये हमें आपको ये सोचनी पड़ेगी कि यही वो व्यक्ति है जिसने हमें इस झंझट में फंसाया। उसके कई पहलू में बताना चाहता हूं।
वो जो जमीन खाली पड़ी है एमजीएफ की, वो चाहता मेरा लड़का डायरेक्टर बने उस जमीन का। जमीन मालिक क्यों बनाएगा उसको डायरेक्टर? वो कहता मेरी सारी जमीन चली जाए, मैं डायरेक्टर नहीं बना सकता। एक तो उसको सीधा कर दिया, उसके अलावा हम सीधे कर दिए। लोग डरते क्यों उससे? वो डरते इसीलिए है कि उसके जो मेंबर हैं वो घूमते रहते हैं, कौन मकान बना रहा है, कौन बिल्डिंग को ठीक कर रहा है। वो पुलिस आते नहीं, वो पहले आ जाते हैं। कौन है वो लोग? ये सोचिए, हमारे खून को चूसा जा रहा है। हम पे अंग्रेजों में टैक्स नहीं लगा जितना टैक्स देश की आजादी में हमें देना पड़ रहा है। साथियों, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी कि लोग नेतागिरी कर रहे थे। वो जॉन नहीं हट रहा, छोटी सी बात, और जबकि हम वो जॉन में होते तो मान लेते। ओखले में चले जाइए, जमुना के किनारे मकान बने पड़े हैं। बसंतपुर में चले जाइए, वहां बने पड़े। हम तो जमुना से कई किलोमीटर दूर है। तो साथियों, ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने हमारे साथ यह अन्याय किया है। उसके अलावा सबसे कह दिए रजिस्ट्रियां होंगी। आप सब लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए रजिस्ट्री कि रजिस्ट्रेशन करा दो जी। 900 रुपया का, हाँ 900 रुपया, 9-10 करोड़ का हिसाब है जो। और उसके अपने लोगों ने फार्म भरे, दूसरे ने नहीं भरे वो पैसे, पर्ची काट के दे दी। अब रजिस्ट्री होगी किसी की? ना होगी, किसी की ना होगी। भाई रजिस्ट्री नहीं हो रही तो हमारे पैसे वापस कर। तो ये सब कुछ घोटाला है। ये टंकी का रोड हर एमएलए जब बदलता है टंकी का रोड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जब एक बार रोड बन गया तो हर 3 साल बाद उस रोड को क्यों बनाते हैं? ये कोई सामाजिक लोग राजनीतिक में नहीं है। ये सिर्फ ये है कि इसमें जो पैसा लगेगा उसका कमीशन हमें मोटा मिलेगा। ये सेवा है इनकी। हमने अपने टाइम में तमाम कॉलोनी के नक्शे मैंने पास कराए। जब कॉलोनी के नक्शे मैंने पास कराए तो राजहंस पे हमने एक पार्टी रखी थी। आप सब लोग भी उसमें गए थे। साथियों, कॉलोनी के सारे नक्शे मैंने पास कराए। रोड नाली का काम हमने शुरू करा। ये सारे नक्शे अटक गए थे अपने सिद्धू फार्म रोड के, वो सारे नक्शे हमने निकलवाए। हमने रोड का काम शुरू करा, बिजली का करा, पानी का करा, गंगा जल का अपने टाइम में। अब आज पानी भी नहीं आ रहा। पानी की इतनी बड़ी समस्या है। इस बार मन भरी कूद में तो लोग बेचारे परेशान ही हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं 8 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा। असली जानबूझकर अब पुल को नहीं देखा। पुल 1 साल पहले बन जाता है। ये जो नहर के ऊपर है, हमारे भाई बहनों ने इतनी मुसीबत झेली। जो ड्यूटी पे जाता था 2 घंटे तो यह पुल पे खड़ा रहता था, अगले की गैर हाजिरी भी लग जाती थी। अगर मैं धरना नहीं देता और हमारे लोग धरने पे नहीं आते तो ये पुल भी नहीं बनने देता। वो कभी हमारे काम को नहीं चाहता। अगर काम को चाहे, उसके मन में ये इच्छा हो कि ये लोग मेरे हैं, इन्होंने मुझे बनाया है, तो कल 1 महीने में वो जो खत्म हो जाएगा अगर वो चाहे तो। परंतु वो चाहता नहीं। साथियों, अगर आपने मुझे मौका दिया तो सबसे पहला काम बदरपुर विधानसभा में सीवर डालने का काम राम सिंह करेंगे। आप सबको पता है, यहां से नाला बनाकर अंडरग्राउंड नाला हमने 7 नंबर गली से निकालकर, हम पीछे भी एक नाला मैंने बनाया अपने टाइम में, उसको ले जाकर नहर में पानी को वहां जहां इकट्ठा हुआ उसे पंपिंग करके हमने नहर में आके पानी को डाला। तो हमने काम किए हैं। अभी ओमनगर में जो ग्रेड बना है, ये किसने बनाया? पर रेडियो झूठिस्तान कहता है ये ग्रेड मैंने बनाया। अच्छा, पुल के ऊपर खड़ा हो जाएगा झंडा लेकर, ये पुल मैंने बनाया। अब ये बॉम्बे तक पुल जा रहा, सारा यही बना रहा है। अबे तू वो जॉन को हटवा देना पहले,
हमारी बाउंड्री को हटवा दिया एनटीपीसी की को। वो काम तो इसमें होते नहीं है। वो दूसरे की काम को अपना काम बताकर लोगों को गुमराह करता है। और आदत उसकी समझ लो, अगर वो कहे मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूं, समझ लो वो काम 100% करेगा वो, फिर नहीं रुकेगा वो। अब अपने चेले को ले आया, परसों दोनों डांस कर रहे थे, फिल्मी गाने गा रहे थे मंच पे दोनों। अबे भैया तुम कोई कलाकार हो क्या हो, ये तो बताओ है? ये सारे इंटरनेशनल फ्रॉड इकट्ठे हो गए तो साथियों इस क्षेत्र का होगा क्या? तो साथियों हम पूरी ईमानदारी के साथ तमाम हमारे प्रधान यहाँ खड़े हैं। एक तो 40 बेड की हॉस्पिटल राम सिंह बनाएगा, ये आपको मैं 100 की बात नहीं करता। और जो ये समस्या है, जो ये लोगों ने कब्जा करा है, मैं आने के बाद इसकी फाइल मंगा के जनता के सामने रखूंगा कि ये कौन कौन लोग हैं, कौन इन्वॉल्व है, उन सब के उजागर होना चाहिए। जो आज बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है उसने भी बहुत मोटी नगद लिए। उसने कह दिया मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, उसे पता है कल को भगा देंगे तुझे प्लॉट, इसलिए नगद ले ली उसने। तो ये लोग समाज सेवक है, तो ये हमें सोचना है। और साथियों जीत आपकी पक्की है, आपके आशीर्वाद। अब ये है और लोगों की दिक्कत भी है गंगा जल की। आप विश्वास रखिए हर गली मोहल्ले में गंगा जल का शुद्ध पानी भेजने का काम राम सिंह करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने तो अपने कार्यकाल में टूटी लगवाई, बहुत इतनी टूटी लगवाई, मोड़ बंद हो, सौरभ बिहार हो कि सब लोग फ्री पानी पिए। और राम सिंह आएगा तो फ्री पिएंगे, मीटर अपने बंद कर दो, चल भैया बात खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पानी के पैसे लिए जाएंगे, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, ये समझे नहीं बात को। पानी बहुत बड़ी एक चीज है जिसको मनुष्य को चाहिए, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो साथियों मैं आपका बहुत आभारी हूँ तमाम भाई बहनों का। और ये जो खड्डा जो मुगल गार्डन बना था पहले, कह रहा राष्ट्रपति भवन में भी वो फूल नहीं होंगे जो फूल यहाँ लगेंगे। अरे रेडियो हिंदुस्तान तो ये लोगों को धोखा क्यों देता है ये बता। अब वो कहाँ गए फूल सारे, सारा कूड़ा पड़ा हुआ। राम सिंह आएगा तो इसको नाला बना के, जैसे मैंने पहले नाला बनाया था, देखा ना आपने, मैंने पंपिंग लगाया वहां पर और सारे पानी को इधर की तरफ ले गए हम उसको नहर में। इस बार इस नाले को बनाएंगे। और जो जमीन खाली है, मैं अभी इसके बारे में इतना नहीं कहता, परंतु इसमें मट्टी डलवा के इसको बढ़िया तरीके से सफा कर देंगे, जिससे कोई कूड़ा इसमें ना डाले, ये व्यवस्था हम करेंगे। कूड़ा घर कहीं और बने, इसमें कूड़ा ना डाले, तो ये व्यवस्था हम करेंगे। अगर मुगल गार्डन हम बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो रेडियो झूठिस्तान ही बनाएगा, शेख सिल्ली का भाई है वो, तो वो उसका काम है ये बोलने का। क्योंकि साथियों वो 2-4 लाख की बात नहीं करता, जब करेगा कहेगा ये चीज मैंने अब कह रहा इको पार्क मैंने बनाया। अरे भैया ये एनटीपीसी की प्रॉपर्टी है, एनटीपीसी ने बनाया है। अगर तेने बनाया है तो बदरपुर के लोगों पे जो टिकट लगेगा वो माफ करा दे तू। अगर तू बना रहा है तो माफ करा दे टिकट को। ये ऐसे धोखे देता जनता को। ये तो हमें राह पे पता है कि लाल किला किसने बनाया, और नहीं कहता लाल किला मैंने बनाया। सिर्फ झूठ की राजनीति और कसम की राजनीति। और अभी कह रहा था आकाश, नारियल तो इसने पता नहीं कहां से ले आया था, 6 नारियल फोड़ दिए। तो साथियों ऐसे व्यक्ति के कहने से हमें और आपको समझना पड़ेगा कि ये भी सब एक ही पार्टी के आदमी हैं। जब पहले आपस में गाली देते थे एक दूसरे को, अब कैसे जोड़ी कर रही है, कह रही है दोनों खाएंगे मिलकर। साथियों जनता बहुत समझदार है, जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। मैं देख रहा हूं जो 98 में था, जब मुझे सोनिया गांधी ने टिकट नहीं दिया था, इसी रेडियो झूठिस्तान ने मेरा टिकट कटवा दिया अर्जुन सिंह से मिलकर। तो लोग गए थे सोनिया गांधी के पास,
अगर टिकट तेरे पास है तो वोट हमारे पास है। उसके मुंह पे ही कह दी। वो कह रहे नहीं हम देखेंगे। तो लोगों ने वो करके दिखाया। मेरा चुनाव चिन्ह एक दिन में पूरे इलाके को पता लग गया कि राम सिंह का चुनाव चिन्ह जीत है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पूरे इलाके में झाड़ू चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहां मैं जा रहा हूं इतना समूह बढ़ता नौजवान, खासकर नौजवान, उनका इतना क्रेज है कि वो इतने पीछे भागते हैं कि राम सिंह सेवक है। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो सेवा की भावना से काम करता हूं। और जीवन में लोग अपने लिए तो सब करते, दूसरे के लिए करो ना कुछ। राम सिंह नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव को 4 तारीख तक मजबूती से लगे रहे और 5 तारीख को नहा धो के अपने ऊपर वाले का नाम लेके एक एक वोट डाले। ये ना सोचे कि राम सिंह कह गया तो फिर आप सोच रहे हम तो जीते पड़े, वोट ही ना डालने जाओ, क्योंकि 2-4 हजार से जीतेंगे तो वो गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए आपके इतने बटन दबा दो झाड़ू के कि दूसरे का नंबर नहीं आ रही। ये वाक्य में सही है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं टक्कर में।